नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं को हम पहचानते कैसे हैं। यदि हमें कोई बड़ी सी संख्या दे दी जाए और हमसे पूछा जाए कि बताइए ये संख्या कौन सी है, तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनको कैसे याद रखा जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप गणित की किताब को ओपन करते हैं या खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा यदि हमें कोई चीज किताबों में दिखती है, गणित की किताबों में, तो वो होती हैं संख्याएं। ठीक है, और संख्याएं अगर हमें जब तक नहीं आएंगी, संख्याओं के प्रकार हमें समझ नहीं आएंगे, तो गणित हमें हमेशा कठिन लगेगा। ठीक है, तो गणित को अगर हमें आसान करना है तो हमें संख्याओं को जरूर से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए संख्याओं को बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का जो पहला टाइप होता है वो होता है प्राकृत संख्या। अब इसके नाम से ही कुछ हमें पता चल रहा है कि प्राकृत संख्या मतलब कि जो संख्याएं प्रकृति से रिलेट करती हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, जैसे कि हम कहां से गिनना स्टार्ट करते हैं? एक से। तो 1 2 3 4, और आप इनको जितना भी बढ़ाते जाइए ये कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो ये संख्याएं होती हैं अनंत। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्याओं का एंड वाला नंबर बता दो तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एंड वाला नंबर किसी को नहीं पता। ठीक है, क्योंकि आप जितनी भी संख्याओं को बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ती ही चली जाएंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 1 से अनंत तक जाती हैं उनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, इसके बाद में आती है दूसरी संख्या हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इनमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि भाई प्राकृत संख्याएं हो गई, अब पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? तो देखिए, प्राकृत संख्याओं में हमें कोई एक संख्या की कमी दिख रही है। ठीक है, इसमें एक संख्या कोई सी नहीं है। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी है? 0। ठीक है, तो जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, और ये संख्याएं भी कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इनका भी कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वो कहलाती हैं पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल हो गई। और प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि भैया बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। देखिए, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, और ये संख्याएं पूर्ण संख्याओं में भी शामिल है। देखिए, यदि हम यहां से गिनना स्टार्ट करें तो ये यहां से पूरी की पूरी संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इसके बाद में अगली संख्याएं आती हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि नाम भी एक जैसा है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो देखो भाई, पूर्णांक संख्याओं में सभी संख्याएं शामिल होती हैं, नेगेटिव संख्याएं भी, पॉजिटिव संख्याएं भी और 0 भी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आती है 0। ठीक है, अब 0 से आप इधर साइड जाएंगे तो प्लस वाली संख्याएं बढ़ेंगी, 0 1 2 3, और आप बढ़ाते चले जाइए, ये कहां तक जाएंगी? अनंत तक, मतलब इनका कोई भी एंड नहीं होगा। अब 0 के इस तरफ आइए तो संख्याएं बनेंगी हमारी -1 -2 -3 -4, और ये भी कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें पॉजिटिव संख्याएं और नेगेटिव संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो और शून्य भी शामिल हो उनको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, समझ में आया तीनों में डिफरेंस? अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। देखिए, यदि हम 0 से इधर साइड गिनना स्टार्ट करें तो ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, अच्छा, ये भी बन सकता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। यदि हम 1 से लेकर अनंत तक गिने तो ये संख्या क्या होंगी? प्राकृत संख्याएं होंगी। ठीक है, इसके बाद में आती हैं सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं उनको हम बोलेंगे सम संख्याएं। ठीक है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, और इनको भी आप बढ़ाते चले जाइए, इनका भी कोई अंत नहीं है, ये भी अनंत है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद में आती है हमारी कौन सी संख्या? विषम संख्या।
तो देखिए हमें नाम से ही पता चल रहा है सम संख्या का उल्टा क्या होगा, विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये भी अनंत तक जाएंगी, इनका भी कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, इसके बाद में आती है भाज्य संख्या। ठीक है, अब इसके नाम से ही हमें कुछ पता चल रहा है, भाज्य मतलब कि ये जो संख्या है इसके भाग किए जा सकते हैं, मतलब इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कैसे। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, तो देखिए ऐसी संख्या जो 1 से भी विभाजित हो और खुद से भी विभाजित हो और उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया 4, ठीक है, इसके बाद में हो गया हमारा 6, 8, 10, ठीक है, इसके बाद में हमारा हो जाएगा 12, ठीक है, 15 और ये भी संख्याएं कहां तक जाएंगी, अनंत तक। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कि ये संख्या भाज्य है कि नहीं है, तो देखिए सबसे पहले इसको देखिए, ये जो है संख्या ये 1 से भी कट सकती है, मतलब 1 से भी इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें 4 से भी भाग चला जाएगा और इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और खुद से भी विभाजित हो और इसके अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से जो 6 है इसको देखिए, ये 2 से भी विभाजित हो जाता है, 3 से भी हो जाता है और इसके बाद में ये 6 से भी हो जाता है और 1 से भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो, 1 से भी हो और उसके अलावा किसी और संख्या से भी हो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। 12 को देख लो, तो 12 हमारा 4 से भी होता है। ठीक है, इसके बाद में ये 3 से भी होता है, इसके बाद में ये 12 से भी होता है और ये 1 से भी होता है। ठीक है, तो समझ में आया भाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब अगला आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके टुकड़े ना किए जा सके हों वो ही क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि हम इसको लिखते हैं भाई, क्या हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 तो हमारा हो जाता है। ठीक है, 7 हो गया, इसके बाद में हमारा हो गया 11, फिर हो जाएगा 13, ठीक है, इसके बाद में हो जाएगा हमारा 17, फिर 19। तो ये क्या है, ऐसी संख्याएं, ये भी कहां तक जाती है, अनंत तक। अब देखिए ये संख्याएं, इनके आप टुकड़े नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो या तो ये 1 से कटेगा, ठीक है, या ये 3 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कट सकता, मतलब इसको 2 टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा 5 हो गया, तो 5 जो है वो 5 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 7 को देख लो, या तो ये 7 से ही कटेगा या 1 से कटेगा। इसी प्रकार 13 को देख लो, ये 13 से ही कटेगा या फिर ये 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो इसकी कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या कहेंगे, ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी से नहीं कटती, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इसके बाद में आती है हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं तो आपको पता ही है, जो बटे वाली संख्याएं होती हैं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 9/11 हो गया। तो जो बटे वाली संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल उठता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। क्यों होती हैं? देखो 1, 2, 3, 4 ये क्या होती हैं? हमारी प्राकृत संख्याएं। यदि हम इनके बटे में 1 लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये एक बटे वाली संख्या मतलब परिमेय संख्या बन जाएगी। तो सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब इसके बाद में आता है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं आपको पता ही है, जो संख्याएं रूट में इस तरह से होती हैं जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो संख्याओं के जो 9 टाइप थे मैंने आपको समझा दिए, सभी के एग्जाम्पल भी बता दिए। आपको समझ में भी आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हम इन संख्याओं को याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।